श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। हम किसी भी वस्तु का ज्ञान करना चाहें तो सबसे पहले उसके स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। स्वरूप, व्यक्ति को भी देखते हैं तो रूप सामने आता है, वस्तु को देखते हैं तो भी रूप सामने आता है। तो साधुत्व को देखें तो उसका रूप भी सामने आना चाहिए कि उसका रूप क्या है, अपना रूप क्या है। एक पराया रूप और एक अपना रूप। पराया रूप तो लोग सज्जित होते हैं, बढ़िया कपड़ा, आभूषण, साधन, प्रसाधन, एक पराया रूप बनता है। एक अपना रूप होता है। पराया रूप तो टिकता नहीं, प्रारंभ में शायद अच्छा लगता है, बाद में भद्दा भी लगने लग जाता है। नया कपड़ा पहना अच्छा लगता है, पुराना हुआ वही भद्दा बन जाता है। और बहुत सारे लोग ये कृत्रिम साधन लगा कर आते हैं, एक बार अच्छा लगता होगा, बाद में बहुत भद्दापन आ जाता है। और मैं तो जब देखता हूँ कि ये कृत्रिम रंग आदि लगा कर आते हैं, सामने देखने का मन नहीं होता, इतना भद्दापन लगता है उसमें। अपना रूप, अपना सौंदर्य, अपना रूप जो होता है वह एक स्वाभाविक है और आकर्षक होता है। तो फिर साधुत्व का भी अपना रूप क्या है? ऊपर ऊपर का खूब कर लिया, वह साधुत्व का अपना रूप नहीं होता। अच्छा वक्ता होना भी साधुत्व का अपना रूप नहीं है। अच्छा साहित्यकार होना भी साधुत्व का अपना रूप नहीं। अच्छा कलाकार होना भी साधुत्व का अपना रूप नहीं है। तो फिर क्या है? जब साधुत्व की चर्चा करते हैं तो उसका स्वरूप, उसका अपना रूप, वह है चारित्र। चारित्र, चारित्र उसका अपना रूप है, स्वरूप है। चारित्र का अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत व्यापक अर्थ है, पर संक्षेप में एक आचार्य ने बहुत सुंदर रूप का निरूपण किया। सारी बात आ गई संक्षेप में। अकसायम चारित्रम, कसाय मुक्त होना चारित्र है। जहां जहां कसाय आया, चारित्र का भ्रंश। जहां जहां अकसाय भाव है, बीतराग भाव, वह चारित्र है। एक संक्षेप में इतनी सुंदर परिभाषा चारित्र की, यदि हम इसका विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि चाहे तो गृहस्थ है और चाहे साधु है, चारित्र है वहां निखार आएगा जीवन में। और जहां चारित्र नहीं है वह समस्या पैदा होगी। अब इसकी कसाय के आधार पर हम व्याख्या करें। कसाय, एक गृहस्थ है और गुस्सा बहुत करता है, तो चारित्र का हनन हो गया। कसाय नहीं रहा, कसाय नहीं तो चारित्र नहीं। बहुत लोभी है, बहुत मायावी है और बहुत अहंकारी है, तो उसका चरित्र भी आकर्षक नहीं रहेगा।
एक गृहस्थ भी परिवार में रहता है और मुखिया है और बार बार गुस्सा करता है तो परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और कहते भी हैं इसका चरित्र अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है। अहंकार की भी वही बात है, समस्या पैदा करता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जहां जहां कसाय की प्रबलता है वहां वहां एक सात्विक स्वरूप होता है व्यक्ति का, वह खंडित होता चला जाता है, वास्तविक नहीं रहता। जहां अकसाय है, कसाय उपशांत है, वहां उसका रूप निखरता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, सम्राट श्रेणिक बुद्ध के पास गए और एक प्रश्न किया, बनते क्या कारण है कि हमारे राजकुमार जिनको बहुत अच्छा खाने को मिलता है, बहुत सुविधाएं हैं, बड़े आवास में महलों में रहते हैं, बहुत सेवक नौकर चाकर सब है, सारी सुविधाएं जीवन की प्राप्त हैं, फिर भी वे प्रसन्न नहीं रहते। और आपके ये भिक्षु पदचर्या करते हैं, घूमते रहते हैं, समय पर खाने को जैसा मिलता है, न भोजन का, न आवास का, न और कोई अच्छा योग है, फिर भी इनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि प्रसन्नता खोजनी हो तो तुम आकिंचन्य में खोजो। जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब अभाव नहीं, जिसने संकल्प पूर्वक सब कुछ छोड़ दिया, वह जितना प्रसन्न रह सकता है दुनिया में उतना कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। भिखारी को माने तो प्रसन्न नहीं होगा, कारण कि उसने छोड़ा नहीं है, वह तो अभाव का जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला प्रसन्न नहीं रह सकता और अति भाव का जीवन जीने वाला भी प्रसन्न नहीं रह सकता। चिंताएं घेरे रहती है, पता नहीं क्या क्या होता है। वह व्यक्ति जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह प्रसन्न रह सकता है। एक अंतर है, एक तो छोड़ना और एक छूट जाना। 10वीं कालिक में बहुत सुंदर परिभाषा की गई है कि त्यागी कौन? अच्छंदा जे न भुंजंती न से चाइती बुच्चई, जिसको प्राप्त नहीं है और पास में नहीं है फिर के भोग नहीं करता, वह त्यागी नहीं है। तो फिर त्यागी कौन? साही ने चयई भोई, जो अपनी स्वाधीनता से, अपनी स्वतंत्र चेतना के साथ, स्वतंत्र इच्छा के साथ जो छोड़ देता है, सेहु चाइती बुच्चई, वह त्यागी होता है। तो त्यागी प्रसन्न रह सकता है, न अभावग्रस्त व्यक्ति प्रसन्न रह सकता और न बहुत साधन संपन्न व्यक्ति प्रसन्न रह सकता। अभावग्रस्त व्यक्ति को तो रोटी की चिंता सताती रहती है और भावयुक्त यानी साधन संपन्न व्यक्ति को पैसे की सुरक्षा की या और भी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है, भय सताता रहता है। वे अभय नहीं हो सकते। अभय वही हो सकता है जिसने जानबूझकर त्याग दिया, वह अभय हो सकता है। महामत्य चाणक्य अभय था, इसलिए कुटिया में अकेला सोता। आज तो एक महामत्य चाणक्य जैसा बड़ा आदमी हो, यानी इतने साम्राज्य का संचालक, विशाल साम्राज्य का, आज का हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है उसके सामने, इतने विशाल साम्राज्य का संचालक था और कुटिया में अकेला सो रहा है, अभय था। कारण कि त्यागी था। त्यागी
बहुत बड़ा त्यागी था। अभाव का तो प्रश्न ही नहीं, इतना बड़ा आदमी, अभाव की तो बात ही नहीं। किंतु भोग भी नहीं, त्यागी। आज के जो बड़े बड़े लोग हैं, राज्याधिकारी, वे कल्पना नहीं कर सकते कि चाणक्य जैसे हम रह सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। आज तो एक साधारण आदमी के साथ ही कमांडों की कतार लगी रहती, तो भला उसके सामने पता नहीं क्या होता। जब चोर आया कंबल को चुराने के लिए और देखा कि ढेर कंबलों के पड़े हैं जो जनता को देने हैं, बढ़िया बढ़िया कंबल है, चोरों का मन ललचाया, चुराने आए और सोचा कि पहले देख तो ले कि कौन है। आखिर घूमते घूमते देखा कुटिया, कुटिया में महामती चाणक्य सो रहा है। जाकर देखा तो चाणक्य के शरीर पर बहुत साधारण कपड़ा, ऐसी साधारण कंबल थी, बहुत साधारण कंबल। चोरों ने देखा, ये क्या बात, इतना बड़ा आदमी जिसके पास बाहर कंबलों के ढेर है, बढ़िया बढ़िया नए कंबल पड़े हैं, स्वयं एक पुराना फटासा कंबल ओढ़े हुए है। चोरों का भी दिल बदल गया, चोरी छोड़ दी, वापस चले। अगर बड़ा आदमी सदाचारी हो तो शायद दुराचारी का मन भी बदल जाता है, और बड़ा आदमी सदाचारी न हो तो सदाचारी भी दुराचार में चले जाती। साधुत्व का स्वरूप कसा, या हम कह सकते हैं कि अच्छे आदमी का स्वरूप कसा। जो अच्छा आदमी है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, सफलता का जीवन, सामंजस्य का जीवन, शांति का जीवन जीना चाहता है, तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? अकसायम। चारित्र का अर्थ बहुत सीमित न करें। चारित्र का संबंध सारा कसाय के साथ जुड़ा हुआ है। हम मोह कर्म की परिक्रमा एक बार करें। सारी साधना, साधुत्व, धर्म, पवित्रता, ये सारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? सारा मोह कर्म से संबंध रखता है। जितना जितना मोह कर्म उपशांत, जितना जितना मोह कर्म का विलय, उतना उतना चरित्र का विकास है। जितना जितना मोह कर्म का उदय, उतना उतना चरित्र का ह्रास। दृष्टिकोण का भी ह्रास और चरित्र का भी ह्रास। चरित्र का एक बहुत सुंदर स्वरूप जो साधु का होना चाहिए, साधु का स्वरूप है वीतरागता, भले कह दे अकसा, वही स्वरूप है। साधु का सौंदर्य खोजो तो कहां खोजो? आकृति में साधुत्व का सौंदर्य मत खोजो, रंग रूप में साधुत्व का सौंदर्य मत खोजो, उजले उजले कपड़ों में साधुत्व का सौंदर्य मत खोजो, बढ़िया कपड़ों में साधुत्व का स्वरूप मत खोजो। तो फिर कहां खोजे? साधुत्व का स्वरूप खोजो उसकी वीतरागता में। वीतरागता कितनी है, कितना राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है, और कितना अपसत्थे हिंगदारे हिंग सब वो पिया सवे, पसत्थ झाण जोगे हिंग पसत्थ दम शासनी। जब मृगापुत्र साधु बना तो उसके लिए बतलाया गया, उस प्रसंग में बतलाया गया कि वह अप्रशस्त योग का निरोध कर रहा है। यह उसका सौंदर्य है, उसका स्वरूप है। सब वो पिया सवे, ढक दिया, ढक्कन दे दिया या दरवाजे को ढक दिया, खुला नहीं है, यानी अप्रशस्त योग आ नहीं रहा है। हमें सबसे ज्यादा जागरूक रहना है
अप्रशस्त योग के प्रति। दो शब्दों में हम स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं कि जिस साधु का मन वचन काया का शुभ योग है वह उसका स्वरूप है, उसका सौंदर्य है, उसका लक्षण है। और जिसमें मन वचन काया का योग अशुभ है वह साधुत्व से, चरित्र से थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, दूर जा रहा है, साधुत्व की वृत्ति नहीं है। शुभ योग अशुभ योग, सारी साधना समा गई। हमारी साधना है शुभ योग की साधना, निर्विकल्प साधना तो आगे की बात है, उच्च भूमिका है, किंतु वह शुभ योग की साधना है, वह हमारा स्वरूप है। तो फिर एक प्रश्न है, क्या हम शुभ योग में ही अटके रहें? इस पर सोचना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद की भाषा में शुद्ध योग शब्द एक और विकसित हुआ है। शुद्ध योग, अशुभ योग, शुभ योग और शुद्ध योग। शुद्ध योग जिसे हम संवर भी कह सकते हैं, केवल उपयोग है, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग एक संवर है, संवर की भाषा है। यानी पहले तो अशुभ योग होता है, अप्रशस्त योग होता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, धर्म के अनुकूल नहीं होती, संयम के अनुकूल नहीं, साधना के अनुकूल नहीं, और जिससे आज की मनोविज्ञान की भाषा में नकारात्मक भाव कह सकते हैं, नकारात्मक होती है। उसकी अगली बात, उससे कोई ऊपर उठता है तो फिर प्रशस्त मन वचन काया का योग, यानी शुभ योग, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, यह एक प्रशस्त हो गई, यह एक स्वरूप बना। किंतु साधुत्व की भूमिकाओं पर विचार करना चाहिए। भूमिका भेद बहुत जरूरी है। यद्यपि आज भूमिकाओं की बात नहीं है, प्राचीन काल में तो लगता है कि साधुत्व की भूमिकाएं थी। सूत्र कृतांग सूत्र में श्रमण, निर्ग्रंथ, भिक्षु अलग अलग भूमिकाएं बतलाई गई, जिनका अलग अलग स्वरूप है। आज तो एकाकार है, कोई भूमिका भेद नहीं है। पर पहली भूमिका है शुभ योग की भूमिका, शुभ योग की साधना की भूमिका। अब जब साधना करते करते कुछ समय हो जाए तो फिर इस भूमिका से ऊपर उठकर दूसरी भूमिका में जाना चाहिए, और वह दूसरी भूमिका है उपयोग की भूमिका, अथवा उसको कह दो संवर प्रधान भूमिका, संवर की भूमिका। संवर की भूमिका में निर्विकल्प अवस्था में रहने का अधिक अभ्यास, जैसे यथालंदक मुनि अप्रमत्त अवस्था में रहता है, एक भूमिका है अलग, एक श्रेणी है अलग। वैसे ही एक श्रेणी वह है शुद्धोपयोग की श्रेणी, या भले कह दो संवर प्रधान शैली, जीवन की शैली, जिसमें संवर की प्रधानता है, प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं है, निरोध की प्रधानता है। अशुभ योग, शुभ योग, आखिर योग है, प्रवृत्ति है, दोनों, एक सत प्रवृत्ति, एक असत प्रवृत्ति। किंतु यह निरोध की भूमिका, चाहे निर्विकल्प भूमिका, जहाँ विकल्प को कम करने का अभ्यास, विकल्प अतीत अवस्था में रहने का अभ्यास, निर्विचार अवस्था में रहने का अभ्यास, जहाँ विचार भी शांत रहते हैं। बड़ा कठिन काम है विचारों का। आदमी ध्यान करने बैठता है, विचार आने शुरू होता है, और जिसके वायु का रोग है फिर तो विचारों का तांता टूटता भी नहीं है, क्योंकि मन को चंचल बनाने में वायु का बड़ा योग है। हमारे शरीर में सारी चंचलता वायु की भी है। आयुर्वेद के हिसाब से माने जाते हैं वात पित्त कफ, 3 माने जाते हैं। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने लिखा
पित्तं पंगु कफक पंगु पंगव सर्वधातवे वायुना यत नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त भी चलता नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है। कफ भी चलता नहीं है। वायुना यत नीयन्ते, वायु जहां ले जाती है वहां वे चले जाते हैं, जहां वायु ले जाती है। तो वायु के आधार पर इशारा है मन की चंचलता, और वायु ज्यादा है तो विचारों की चंचलता रहती है। तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भूमिका का भेद क्या करें। तो हमारे प्राचीन भाषा में सोचें तो दो भेद है, एक प्रमत्त साधना की भूमिका और एक अप्रमत्त साधना की भूमिका। कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक अप्रमत्त अवस्था में रहता है वह भूमिका, एक भूमिका हमारी हो गई। दूसरी भूमिका अप्रमत्त रहने की भूमिका। किंतु कठिनाई यह है, हमारे जो शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि अप्रमत्त अवस्था अंतर्मुख से ज्यादा रहती नहीं, फिर प्रमाद आ जाता है। तो वे भूमिकाएं, और नए रूप में हम चिंतन करें तो वही बात तो लगभग एक हो जाएगी कि वे सविकल्प भूमिका और निर्विकल्प भूमिका। सविकल्प भूमिका हमारे शुभ योग की भूमिका, और निर्विकल्प भूमिका हमारे शुद्धोपयोग अथवा संबर की भूमिका। मैं समझता हूं कि भूमिका का बहुत सुंदर रूप बन सकता है कि कोई व्यक्ति साधना करे कि हम शुभ योग से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग की साधना करें। सविचार और सविकल्प चिंतन की भूमिका से ऊपर उठकर और निर्विचार और निर्विकल्प रहने का अभ्यास करें। जब निर्विचार है तो अप्रमत्त है, निर्विकल्प है तो अप्रमत्त है, एक बड़ी भूमिका बन जाती है। इसलिए हम साधुत्व की भूमिका और साधुत्व का स्वरूप, इन दोनों पर गहराई से चिंतन कर और शुभ योग से शुद्धोपयोग की ओर और सविकल्प से निर्विकल्प की ओर, सविचार से निर्विचार की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें तो एक नई भूमिका का अनुभव साधुत्व को बहुत तेजस्वी बना सकेगा। ओम आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका